हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक जो हमारी राइट टू इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और इनइक्वालिटी की कोई जगह ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या एक आम आदमी। ब्रिटिश कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ। सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसी सिचुएशन वैसे ही कानूनी प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, एक पुअर एरिया के लोगों के लिए अलग स्कीम्स हो सकती हैं और ये वैलिड होगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, लाइक रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC, अगर क्लासिफिकेशन रीजनेबल हो तो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 जो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल एंश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन के साथ जेंडर, कास्ट, रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्टेट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है। पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स, होटल्स, टैंक्स, वेल्स में डिस्क्रिमिनेशन बना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। Now there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state। ना गवर्नमेंट जॉब्स में सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। किसी को भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर रोका नहीं जा सकता। नो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन अलाउड है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। नो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन का इन द इंद्र सावनी केस। Now, Article 17, that is abolition of untouchability. That is, untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. इसका मतलब है किसी को उनकी कास्ट के बेसिस पर टच न करने लायक कहना इलीगल है, वायोलेशन है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। यह आर्टिकल एब्सोल्यूट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। Now next is the Article 18, that is abolition of titles. No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. इंडिया में कोई भी हेरिडिटरी या रॉयल टाइटल जैसे नवाब, राजा, सर अलाउड नहीं है। सिविलियन अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न अलाउड है क्योंकि ये टाइटल्स नहीं, अवार्ड्स हैं। फॉरेन टाइटल्स भी मना है, कोई इंडियन सिटीजन ब्रिटिश टाइटल नहीं यूज कर सकता। सो फ्रेंड्स, ये थे आर्टिकल्स 14 से 18 तक जो हर इंडियन को इक्वालिटी का एश्योरेंस देते हैं। ये हमारे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। आपको कौन सा आर्टिकल सबसे पावरफुल लगा? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।